जो समस्या मैं आज को आप जिस बीमारी के बारे में बात करूंगा, ये एक घर घर की समस्या है, आम समस्या है। महिलाएं इससे बहुत ज्यादा पीड़ित होती हैं। तो आपने थोड़ा फोकस होके, रिलैक्स होके इसको सुनना है। ये समस्या किसी में भी हो सकती है, चाहे किसी को हो सकता है किसी को पता ही ना हो इसके बारे में। तो आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। तो मैं बात करूंगा थायराइड के बारे में। देखिए, थायराइड एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा घर घर की समस्या होती जा रही है। महिलाएं खास तौर से इससे पीड़ित हैं। तो थायराइड होता क्यों है, थायराइड को हम कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। कितने टाइप का थायराइड होता है, कौन से हम इसके टेस्ट करा सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए, जब हम किसी चीज को समझते हैं, जब हम उसको समझ जाते हैं, तो हम उसका जो है कि सावधानियां बरत के उसको हम रोकथाम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जिस चीज की समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो हम उसकी रोकथाम भी नहीं कर पाते। तो देखिए, थायराइड एक आम समस्या बन गई है। और देखिए, मैं अभी बता ही रहा था कि जो जो मेल हैं उनकी तुलना में फीमेल्स को ये समस्या ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि थायराइड की समस्या लेडीज को बहुत ज्यादा मिल जाती है। आप किसी को अगर देखेंगे तो मतलब 5 से 8 गुना ज्यादा होती है थायराइड की समस्या महिलाओं महिलाओं में, पुरुषों की बजाय। तो हर देखिए, एक डाटा है मेरे पास, हर 8 में से 1 महिला को थायराइड की बीमारी से कभी ना कभी जूझना पड़ता है। देखिए, ये सारा का सारा हार्मोन्स की वजह से होता है। एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है हमारा, उसकी उसी की वजह से हमारा थायराइड अप डाउन होता है। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करेंगे। महिलाओं में थायराइड होने के चांसेस पुरुषों से 5 से 8 गुना ज्यादा होते हैं। और भारत में देखिए, अकेले इंडिया में, ये पुराना डाटा है थोड़ा, अकेले इंडिया में 5 करोड़ लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं। तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ का डाटा जो है कि ऑन रिकॉर्ड है। तो देखिए, थायराइड हमारी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। आपकी दिनचर्या जो होती है, डेली रूटीन होता है, उसको भी बाधित कर देता है, वो भी आप प्रॉपर नहीं कर पाते। तो अगर हम देखिए, शुरुआत में ही इसके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, उनको अगर हम शुरुआत में ही पकड़ लें और अपनी जो दिनचर्या है। देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज है, मैं हमेशा बताता हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज को हम न्योता दे के बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। वो हमारी गलत जो लाइफस्टाइल है, गलत दिनचर्या है, उसकी वजह से आती है। तो ये जो थायराइड है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और देखिए, हम इस अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अगर हमें इसके लक्षणों का पता लग जाए, तो हम इस अपनी दिनचर्या में सुधार करके इसको शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, तो उसके बाद देर हो चुकी होती है और फिर ये समस्या एक गंभीर बन जाती है। तो देखिए, इसके जो हम एक मैं इसकी बात करूँ तो ये होती है कि हमारे गले में जो है कि ग्लैंड होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका भी हमारे गले में, जहाँ फूड पाइप होता है, खाने की नली होती है, सांस की नली के सामने होती है बिल्कुल ही। तो ये शरीर में एक थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन T3 T4 रिलीज करती है। ये डॉक्टरी भाषा में उसको हम थायरोक्सिन T3 T4 बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन का काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। हमारे मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने कल भी बताया था। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी जो कैलोरी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है। जब हमारी बॉडी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कैलोरी को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करती है, उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो हमारी बॉडी ठीक है, हमारी पाचन ठीक है, हमारा खाना जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हम ठीक ढंग से कैलोरी को बर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है, तो हम कई तरह की बीमारियां हमारे पास आ जाती हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर नीचे होने से क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या होता है। देखिए, हमारे जो शरीर है उसमें जो ऑर्गन है, दिल, दिमाग, लीवर, आंत, हड्डियां, ये सभी के सभी जो पार्ट्स हैं, सभी के सभी जो ऑर्गन्स हैं, ये थायराइड की वजह से इफेक्टेड होते हैं। इसलिए जो है कि इस थायराइड की बीमारी के लक्षण भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड में बता रहा था, गले में जो एक ग्रंथि होती है, वो काम करना बंद कर देती है, तो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाती है। मतलब जो है कि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, जिससे डॉक्टरी भाषा में क्या कहते हैं, हाइपोथायरिज्म। हाइपो का मतलब कम। तो जब हमारा थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, या बंद हो जाता है, या बिल्कुल जो है कि जितना होना चाहिए उससे कम होता है, तो इसको हाइपोथायरिज्म कहते हैं, हाइपोथायरिज्म। तो देखिए, इसके दूसरा जो है कि इसके उलट क्या होता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन हमारा ज्यादा हो जाता है, जो रिलीज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरथायरिज्म। तो इसकी 2 कैटेगरी हैं, हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म। तो इसको हम एक जो है कि ये भी देसी भाषा में कह सकते हैं कि जैसे थायराइड बढ़ जाना और थायराइड कम हो जाना। तो बढ़ जाना मतलब हाइपर, कम हो जाना मतलब हाइपो। तो हाइपो और हाइपर 2 तरह के थायराइड होते हैं। देखिए, हाइपोथायराइड
थायराइड का कम होना, हाइपरथायराइड, थायराइड का बढ़ जाना। तो हाइपोथायराइड जो होती है वो महिलाओं में आम समस्या है, ज्यादा समस्या होती है हाइपर की बजाय। देखिए हाइपर बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन हाइपो ज्यादातर लोगों में होती है और ये कॉमनली पाया जाता है। इसमें देखिए इसकी आज हम बात करते हैं तो हाइपोथायराइड मतलब थायराइड का कम हो जाना, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म, अब मैंने अभी बताया था कि हाइपर जो हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारा मेटाबॉलिज्म को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम है उसका। तो जब हमारा थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, हमारा थायराइड लेवल कम हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाता है, नीचा हो जाता है, मोटा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और देखिए जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा, मैं बहुत बार मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक अलग से हम जो है कि क्लास भी दे चुके हैं। मेटाबॉलिज्म कम होना मतलब आपकी बॉडी में जो आपने खाया है वो सही ढंग से नहीं लगेगा और फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा। तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाने से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा खाना बॉडी में नहीं लगता, तो क्या होगा कि फैट बढ़ेगा और हमारा वजन बढ़ता है, मोटापा आता है। तो सबसे पहला लक्षण है हाइपोथायरिज्म का कि आपका वेट बढ़ेगा। आपने बहुत सी महिलाएं देखी होंगी, उनका वजन बढ़ जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आपको थायराइड की वजह से बढ़ा। तो हाइपोथायरिज्म का, हाइपोथायराइड का सबसे, थायराइड के जो है कि कम होने का सबसे पहला लक्षण आता है मोटापा बढ़ना, वजन का बढ़ना। उसके बाद क्या होता है, शरीर के ऊपर स्वेलिंग जैसा लगेगा कि जैसे शरीर सूजा हुआ है, सूजन आ जाती है। आप गले के आसपास देखेंगे, आप बाकी बॉडी पे देखेंगे, पैरों पे देखेंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, शरीर पे सूजन आ जाता है। तो इसका मतलब आपका जो थायराइड है वो डाउन है, आप हाइपोथायरिज्म के जो है कि पीड़ित हो चुके हैं। दूसरा क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, स्किन में बदलाव आने लग जाते हैं। और देखिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इसकी वजह से आती है। मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, आपको मसल्स पेन होगा, हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा। आप कोई भी काम करोगे आपकी हड्डियां दुखेंगी अंदर से, तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। दूसरा जो है कि एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक भूलने की बीमारी लग जाती है, कोई भी चीज बात या ध्यान नहीं रहती, थोड़ी देर पहले क्या बात हो रही थी, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्या काम करने आया था, भूल जाते। तो एक ये भूलने की बीमारी भी इसकी वजह से आती है। दूसरा जो डिप्रेशन, डिप्रेशन भी इसकी वजह से हो सकता है। महिलाओं में जो है कि जो साइकिल होता है, जो मासिक धर्म होता है, वो भी असंतुलित हो जाता है। देखिए या तो फिर उनको हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लोट्स तक आ जाते हैं, या फिर जो है कि इरेगुलेशन पीरियड हो जाते हैं। तो ये भी एक थायराइड की वजह से। और महिलाओं का जो मासिक चक्र है वो गड़बड़ा जाना मतलब महिला की हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। वो बिल्कुल एक नेचुरल चीज है और वो बिल्कुल प्रॉपर ही होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी फिट है, तभी आपकी बॉडी हेल्दी है। अगर उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, कोई जो है कि असामान्यता आ रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत है। तो देखिए थायराइड की वजह से, हाइपोथायराइड की वजह से भी ये समस्या आ सकती है। और देखिए इनफर्टिलिटी में भी जो है कि थायराइड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है इसकी वजह से। अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है, अगर देखिए गर्भवती महिला कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, उसका थायराइड कम हो जाता है, हाइपोथायरिज्म की शिकार हो जाती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी फिजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए घबराहट या जरूरत से ज्यादा थकान होती है, और जो है कि, तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं जो हाइपोथायरिज्म के लक्षण हैं, आपका थायराइड कम हो गया है, इसके लक्षण है। तो सबसे मेन लक्षण क्या है, आपको मिल भी जाएगा कि जिसका थायराइड होता है उसका वजन बढ़ता है, बिल्कुल स्पीड से बढ़ता है। वो वजन को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उल्टा उल्टा बढ़ता है। अब तो देखिए जब आपको इन लक्षण में से कुछ दिखाई दे तो आपने टेस्ट कौन से कराने हैं? देखिए T3 T4 एक TSH का टेस्ट होता है इसमें। तो T3 T4 तो मैं बता ही रहा था कि हार्मोन्स होते हैं, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये कम है या ज्यादा है इसका पता लगाने के लिए T3 और T4 नामक टेस्ट होते हैं। और TSH, देखिए TSH एक अलग हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। हमारा थायराइड तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे थायराइड को हमारे ब्रेन से रिलीज होने वाला TSH हार्मोन कंट्रोल करता है। तो जब हम T3 T4 को चेक करते हैं और TSH को, तो हमें पता लगता है कि इसका कारण क्या है, हमारा T3 बढ़ा हुआ है या कम है, T4 बढ़ा हुआ है या कम है, हमारा TSH लेवल जो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन रिलीज कर रहा है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो इसके जो है कि कारणों का पता लगता है, फिर जो है कि उसका जो आगे डायग्नोस किया जाता है। तो देखिए जब हाइपोथायराइड होता है, यानी थायराइड की कमी आ जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें टैबलेट फॉर्म में हार्मोन्स देते हैं। जिस चीज की कमी है उसी टाइप का हार्मोन हमें दिया जाता है। और वो खाली पेट हम सुबह उठते ही गोली लेते हैं। वो गोली जो है कि हमें आधा घंटा पहले जो है कि कुछ, आधा घंटा कुछ नहीं लेना होता उसको लेने के बाद। तो देखिए पानी भी नहीं पीने देते, बस उसको ले लिया उसके बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं करना।
और देखिए जो वो एक नेचुरल जो थायराइड होता है, जो हमारी थायरोक्सिन रिलीज करती है हमारी ग्लैंड, वो रिलीज नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो हमें जो बाहर से जो हार्मोन दिया गया है केमिकल फॉर्म में, वो जो है कि हम धीरे धीरे हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, और वो जो खुद जनरेट करने का काम है उसको और भी स्लो करने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ती चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक ज्वाइन हुए थे हमारे साथ, उनको उन्होंने बताया जी मैं तो 500 mg या 600 mg के आसपास की जो है कि थायराइड की टैबलेट लेती हूँ, तो फिर 600 बहुत हैवी डोज हो जाता है। तो देखिए ये हम इन लक्षणों को समझ के सीख के अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। अब देखिए थायराइड को हम जो है कि नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइड की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं, देखिए उनको मैं कभी नहीं कहता कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना थायराइड की टैबलेट को बंद कर दें, करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो भी आपने वो लेनी है प्रॉपर, और न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले ले लेनी है। देखिए टैबलेट बंद करने की सलाह आपने अपने डॉक्टर से पूछ के, जब आपका टेस्ट करा के जब आपको ये लगे कि मुझे जरूरत नहीं है, तभी बंद करनी चाहिए। परंतु देखिए हम अपनी जो टैबलेट ले रहे हैं उसके साथ साथ हम अपनी दिनचर्या जो है, हमारी जो एक रूटीन है दिन का, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें उसमें और अपने खान पान में बदलाव करके हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए 90 दिन तक अगर लगातार हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया जो है कि इसका रिजल्ट आता है। हमें एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करने की जरूरत होती है। आपको 90 दिन तक कंटिन्यू अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना है, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। उसके बाद जो है कि आपने अपना थायराइड का टेस्ट कराना है, उसी के अनुसार फिर आपको लग रहा है कि अभी मुझे जरूरत है, तो आप उसको आधा कर सकते हैं, या फिर उसको धीरे धीरे करके जो टैबलेट को बंद कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार में ही बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, और ये ठीक भी नहीं, क्योंकि देखिए आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल खाने की वजह से आपकी बॉडी वेट को डाउन करना चाह रही है, लेकिन थायराइड का काम उल्टा है, वो आपकी बॉडी के वेट को बढ़ाता है। तो वो टैबलेट उस टाइम जरूरी होती है, क्योंकि एकदम एक दिन में ये चीजें ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे बहुत से लोगों का थायराइड की टैबलेट थी जो बंद हो गई अच्छे न्यूट्रिशन लेने से, अच्छा खाना लेने से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई दवाई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को ठीक करती है। हमारा जो ऑर्गन है, जो हमारी ग्लैंड है, उसकी रिपेयरिंग होती है, उसको अच्छा बिल्कुल जो प्रॉपर चीज मिल रही है तो वो प्रॉपर ही काम करती है। तो इसके पीछे का साइंस यही है, और कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। तो जैसे जैसे हम टेस्ट कराएंगे, 90 दिन का टाइम जरूर देना चाहिए किसी भी काम को। अगर हम कर रहे हैं तो 90 दिन तक उसको कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो देखिए खाने में हमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए, थोड़ा सा मैं घर का जो रसोई हमारी होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं खाते हैं उसके ऊपर ही बात करूंगा। बाकी न्यूट्रिशन तो आप जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे वो भी लेंगे, लेना चाहिए उनको भी। न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन देखिए जो घर पे खाना खाते हैं उसमें भी थोड़ा सा हम बदलाव करके इस चीज से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को कम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जिनको हाइपोथायराइड है, मतलब जिनका थायराइड लेवल कम है, उनको पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। नोट कर सकते हैं आप क्या खाना है। गोभी होगी या पत्ता गोभी होगी वो हमें नहीं खानी है, हमें शलगम नहीं खानी है। जिनको थायराइड डाउन है, जिनको हाइपोथायराइड है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, हमें पैकेज्ड फूड जो होते हैं, जो पैकिंग में खाना आता है, वो अवॉइड करना है। हमें प्रिजर्व जो फूड होता है वो अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड होता है वो अवॉइड करना है। मतलब हमें अपने घर का, अपने हाथ से बना हुआ बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है। हमें ज्यादा बाहर का खाना, पैकिंग वाला खाना जो जिसमें पेस्टिसाइड होते हैं, वो खाना नहीं लेना है। नहीं तो वो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उस चीज को और भी बढ़ा देते हैं। और सब्जियों में मैं बात कर रहा था, गोभी नहीं खानी है, शलगम नहीं खानी है। और देखिए सोयाबीन जो है कि जिनको हाइपोथायराइड है उनको सोयाबीन भी नहीं खानी चाहिए, सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट भी नहीं यूज करने चाहिए। जो चिप्स, पिज्जा, बर्गर, ये बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। तो देखिए आज से 20 साल पहले शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि थायराइड की कोई बीमारी भी होती है। मैंने तो नहीं सुना था थायराइड की कोई बीमारी होती है। मेरे ख्याल से तो हमारी सोसाइटी में, हम तो सर गांव में रहते थे, वहां तो ऐसी चीजें समस्या, मेरे को तो नाम ही नहीं पता था थायराइड क्या होता है। लेकिन अब जो है कि थायराइड एक ऐसी चीज हो गई है जिसकी बच्चे बच्चे को पता है कि थायराइड की समस्या है, क्योंकि वो घरों में आ चुकी है ये बीमारी। तो उसकी वजह से देखिए हमारे पूर्वज जो थे, वो हमारे बाप दादा जो थे, वो दवाइयां कभी यूज करते मैंने देखे ही नहीं ज्यादा। वो दवाइयों का यूज नहीं करते थे। उसका कारण क्या था कि वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज है ये, लाइफस्टाइल से सीधी जुड़ी हुई है। जैसी हमारी दिनचर्या होगी, जैसी हमारी लाइफस्टाइल होगी, वैसी ही आगे हमारी बॉडी रहेगी। तो ये सारा का सारा जो है कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। अब जब से हमने जो है कि अपनी लाइफस्टाइल को खराब किया है, जितना हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पैकेज्ड खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं,
तो उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ने लगी हैं। लाइफस्टाइल डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत ही खतरनाक इनके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी जिंदगियां जो है कि संक्रमण वाली बीमारियों से ज्यादा जो मौतें होती हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती है। तो हमें अपने खाने को सुधारना ही होगा, हमें पौष्टिक भोजन करना ही होगा। देखिए, जीभ के स्वाद के चक्कर में हमारे शरीर का ये हाल हो रहा है। तो देखिए, एक हम अपना खाना दुरुस्त करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें, ये छोटी सी चीज है, हमें थोड़ा सा खाने को समझना है। खाना जब हम समझ जाएंगे तो हम बीमारियों से भी बच जाएंगे। हमें जीभ का स्वाद नहीं देखना, हमें जो खाना हमारे सामने रखा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी पे जाके क्या इफेक्ट करेगा, तभी हम फिट रह सकते हैं। एक हमारे कोच साहब हैं, वो ये कहते हैं कि एक एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लीजिए। गर्दन की एक्सरसाइज है, आपने यस करना है या नो करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके सामने जब भी प्लेट आती है, आपने अपने आप से पूछना है कि ये आपके लिए यस है या नो है। अगर आपके लिए ये लग रहा है कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो आप बिल्कुल नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाले की मतलब ये कभी उसको बुरा ना लगे उसके चक्कर में हम खा लेते हैं। अरे खुद को तो बुरा लग रहा है, खुद की बॉडी तो उसको अलाउ नहीं कर रही, खुद के लिए कितना जहर है वो। हम अगले की चिंता कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। कोई बुरा नहीं मानता, आप उसको आराम से बता दीजिए कि मैं पानी पी लूंगा, मैं, मेरे को गर्म पानी दे दीजिए, या मेरे को जो है कि आप सिंपल पानी दे दीजिए, या जो है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, आप मेरे को बिल्कुल जो है कि सिंपल चीज जो घर की होती है वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि मेरे को तो ये पानी पिला दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी। ये देखिए, मान सम्मान होता है, वो आप पानी पी के भी उसको सम्मान दे सकते हैं, या फिर आप जो है कि जरूरी नहीं है कि पिज्जा खा के आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। तो हमें थोड़ा सा जो है कि समझने की, सीखने की जरूरत होती है, और हमें अपने अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत होती है कि जो मेरे सामने खाना आया, मैं इसको खाऊंगा तो ये मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा। दूसरा देखिए, दिनचर्या की जब हम बात कर रहे थे, हमारी लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन कितनी खराब होती जा रही है, उसके परिणाम से ये बीमारियों के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, जितना हम ऐशो आराम अपने शरीर को देते हैं, उतना ही ये अंदर से खोखला होता जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, हमें अपने लिए समय निकालना ही होगा, नहीं तो समय हमें निकाल कर फेंक देगा। सच्चाई है ये। अगर हमने आज अपने शरीर को टाइम नहीं दिया, तो ये समय आने वाले टाइम में हमें हॉस्पिटलों में चक्कर कटाएगा। जो हमने धन इकट्ठा करा है वो सारा का सारा उसके ऊपर खराब हो जाएगा, और हेल्थ भी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपका कोई किसी समस्या के लिए आपको ऑपरेशन कर दिया, आपको दवाइयां दे दी, गारंटी कोई नहीं है कि आप पहले जैसे हो जाओगे, और होते भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो ये कहेंगे कि ये जो हमारी अपेंडिक्स है या कोई छोटी सी पित्त की थैली है, उसका ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, इसको निकाल दो। भाई, अगर इसका रोल नहीं होता तो भगवान इसको नहीं लगाता। भगवान से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, उसने जो चीजें लगाई हैं वो सब चीजों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, एक मन समझाने की बात है, कहते हैं जी एक किडनी से भी काम चल जाता है। भाई, काम चलना अलग चीज है, भगवान ने दो किडनी क्यों दी फिर, एक से ही काम चल रहा था तो ऐसे ही जो पित्त की थैली है वो भी जरूरी है। जो हमारी, जो भी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट दिए हैं भगवान ने, जो भी ऑर्गन दिए हैं, किसी एक के बिना भी प्रॉपर काम नहीं हो सकता। एक छोटे से नाखून को भी अगर हम जो है कि उखाड़ दें तो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो देखिए, सारी चीजें जरूरी हैं, ये सिर्फ एक मन समझाने की बात है कि जी इससे वो काम चलाने वाली बात है। जुगाड़ है वो आप कर सकते हैं, जुगाड़ में देखिए वो ऐसा ही है, कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें जो है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, हमें समय निकालेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, बीमार शरीर जब होता है तो उसको ढोना, उसको सहन करना सबसे बड़ी सजा है। आप जो है कि कितनी भी कष्ट में हो, अगर आपका शरीर ठीक है तो आप उसको झेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मानसिक समस्याएं या कोई परिस्थिति होती है, उसको आप सहन कर जाओगे। लेकिन अब अगर आपका शरीर आपके ऊपर बोझ बन गया है, तो वो फिर आपको देखिए लास्ट में खुद भी बंदा, मैंने बहुत से सुने, तो ये कहने लग जाते हैं भगवान मुझे उठा ले। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाता है इस चीज को कहने के लिए कि मेरे को उठा ले, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपनी आदतों को ठीक रखना है। देखिए, कोई जिंदगी का कुछ नहीं भरोसा, कितना जीना है कितना नहीं जीना, लेकिन जब तक जीना है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना, ये हमारी टारगेट होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को, डाइट प्लान पे काम करने की जरूरत है। और देखिए, डिस्क्लेमर के साथ मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरे पड़ोस में ही है, उनको थायराइड था, और देखिए उन्होंने न्यूट्रिशन भी कई महीने तक यूज किया, और उनका वेट भी कुछ कम हुआ था, लेकिन थायराइड की टैबलेट उनकी बिल्कुल बंद हो गई थी। और देखिए, अब ये मैं फिर से यही कहता हूँ कि ये कोई दवाई नहीं है, आपने अपनी टैबलेट बगैर डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करना है। तो हमने जो है कि थोड़ा सा
कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने, जिनको ज्यादा दिक्कत है 6 महीने तो हमारी बॉडी को सुधरने में लग जाते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा कि प्रॉपर डाइट दीजिए, प्रॉपर अपनी जो है कि एक फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज का टाइम दीजिए और अपने खाने को प्रॉपर कीजिए, तो आपको 3 से 6 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और इसके लिए देखिए अब थायराइड नॉर्मल हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट भी हैं, लोग खुद भी कहते हैं कि मैं थायराइड की टेबलेट लेता था, अब मैंने बंद कर दी। तो वो उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पे काम किया, अपने खाने के ऊपर काम किया। तो जब तक हम अपनी बॉडी को पूरे के पूरे न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन पूरे कर दिए, जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे कि बिल्कुल कैलकुलेटेड कैलोरी है, उसके अंदर प्रोटीन की जितनी नीड होती है, जितने विटामिन जो है कि जितने के जितने हमें जो भी चीज चाहिए, मिनरल्स चाहिए हमें, जो है कि जो जितनी चीज की क्वांटिटी की जरूरत होती है वो हमारे डाइट प्लान में बिल्कुल बैलेंस होकर चलती है। इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। बैलेंस डाइट जब बॉडी को मिलती है तो बॉडी अपने आप को फिट करती है, ठीक करती है। तो देखिए न्यूट्रिशन कोई दवाई नहीं है, ये सिर्फ एक मील रिप्लेसमेंट है। हमने अपने खाने को रिप्लेस किया है, हमने अपने खाने को ठीक किया है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी ये तो महंगा बहुत है। देखिए महंगा तो, अच्छी चीज तो महंगी होगी। अब तो महंगी चीज, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है कि ये आपकी बीमारियों से भी महंगा है। आपकी जो बीमारियां हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे जब मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, उस टाइम जो है कर फिर गारंटी उनकी कोई नहीं होती कि आप इससे ठीक हो भी जाओगे। नहीं, वो पहले ही साइन करा लेते हैं कि जी अगर कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन वहां जो है कि हम बिना सोचे समझे बिल्कुल खर्चा करते हैं। लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने खाने के लिए हम सोचते हैं कितना महंगा होगा। 2-4 हजार, 5 हजार रुपए का खर्चा हम अपने शरीर के लिए महीने के तौर पे नहीं कर सकते, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। 2-4 हजार रुपये हम अपने बॉडी के लिए खर्च करें, हम जो है कि अपना न्यूट्रिशन बॉडी को प्रॉपर दें। और देखिए न्यूट्रिशन के ऊपर मैं ज्यादा जोर नहीं देता, उससे ज्यादा मैं अपनी लाइफस्टाइल पे जोर देता हूँ। हम अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ, न्यूट्रिशन बेशक हम कम ले लें, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल को अगर ठीक करेंगे तो उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। अब बहुत से पर्सन क्या करते हैं कि अकेले न्यूट्रिशन के पीछे लग जाते हैं। देखिए अकेले न्यूट्रिशन से रिजल्ट आता है, बहुत से लोगों का बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आया है, 10-10, 12-12, 15-15 किलो उन्होंने वजन कम कर लिया। लेकिन देखिए थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से रिजल्ट बेहतर आते हैं, अच्छे आते हैं और परमानेंट होते हैं। और हमारी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि मुझे कौन सी आदतें अपनानी है ताकि मैं फिट रहूं। तो थोड़ा सा अपने कोच से डिस्कस करके जो भी जरूरी न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी के पैरामीटर्स के अनुसार, उनको आपने ऐड करना है और अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा काम करना है, फिजिकली एक्टिव होने पे ज्यादा काम करना है। तो ये हमारी हाइपोथायराइड के बारे में आज बात थी। अब जब हाइपर के बारे में तो शायद हाइपर, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हाइपर में क्या है। हाइपर इससे उल्टा होता है। हाइपर का मतलब बढ़ गया, थायराइड बढ़ जाता है। तो थायराइड जब बढ़ जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कि एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको फटाफट जो है कि बर्न कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो है कि वीकनेस आने लग जाती है, सूखने लग जाती है बॉडी। बॉडी में जो फैट होता है उसको भी वो डिजोल्व कर देता है, फैट लेवल कम हो जाता है। तो बिल्कुल आप देखा होगा जिनको हाइपर जो है कि थायराइड होता है वो बिल्कुल सूख जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बिल्कुल हड्डियां दिखने लग जाती हैं। तो उसका यही कारण है। तो ये देखिए हाइपो और हाइपर में सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी सिम्टम्स जो है कि उसमें वजन घटता है, इसमें बढ़ता है, बाल उसमें भी झड़ने लग जाते हैं, लगभग सेम से ही सिम्टम्स हैं। और देखिए जो है कि उसमें हमें क्या करना है कि जो चीजें हमने हाइपर में बंद की है, हाइपो में बंद की है, वो हमने उसमें ऐड कर देनी है। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टे ही हैं और इतना ज्यादा इसके अंदर जो है कि फर्क नहीं है। तो ये मेनली जो है कि हमारा हाइपोथायरिज्म है वही एक आम समस्या है, वही उससे ही हम ज्यादा, हाइपर थायराइडिज्म के आपको पेशेंट बहुत कम मिलेंगे। कोई इक्का दुक्का मिलेगा, अगर हम 100 में से बात करते हैं तो कोई 1-2% ही मिलेंगे। लेकिन जो हाइपोथायरिज्म है उसके पेशेंट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये देखिए थायरिज्म, थायराइड के बारे में आज मेरा छोटा सा टॉपिक था। टाइम 8:30 हो चुके हैं, तो अब ज्यादा लंबा इसको नहीं लेंगे। तो इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, कहना चाहता है, तो आप सभी एक साथ जो है कि इसमें वेलकम है। आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात है, या कोई इस जो है कि समस्या से जूझ रहा है या वो टैबलेट ले रहा है, तो उसके बारे में भी अगर कुछ पूछना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। नहीं तो फिर हम अपने एमसी की तरफ चलते हैं। आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
जी जी प्रिया जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे भी ना हाइपर हाइपोथायराइड था अभी कुछ साल पहले तक। तो उस टाइम मेरी 50 mg की टैबलेट्स चलने लगी थी। उसी की वजह से मुझे और भी दिक्कत हुई थी। तो किसी ने मुझे बताया था कि जो धनिया होता है ना, साबुत धनिया, उसका पानी पीने के लिए। तो मैंने वो कुछ महीने किया था, वो साबुत धनिया का मैंने पानी पिया था, उसकी वजह से मेरी टैबलेट्स बंद हो गई थी थायराइड की। तो मुझे बहुत उससे हुआ था और फर्क पड़ा था। तो अगर जिस किसी को भी हाइपोथायराइड हो तो वो धनिया वाला पानी पी सकता है। उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट्स चेक करवाया था अपना थायराइड, तो मेरे जो रिजल्ट्स थे वो भी मतलब सही आए थे। उसमें थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल दिखाया हुआ था। और उस टाइम पे मैं टैबलेट्स नहीं ले रही थी 50 mg की। तो धीरे धीरे करके उससे भी कम हो सकता है। बाकी लाइफस्टाइल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही इसके लिए। और न्यूट्रिशन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी तरीके से तबीयत सही तो न्यूट्रिशन की वजह से ही हुई है। तो इसको लेना तो मैं कभी भी बंद नहीं करूंगी और किसी को बंद करना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए अपनी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि देखिए एक्सपीरियंस किसी को कहीं से भी हो सकता है। देखिए मुझे धनिया वाले पानी के बारे में नहीं पता था, ना मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए इन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए उसका अगर कोई फायदा नहीं होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला उसका। वो कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आपको वो दिक्कत करेगा, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं और इनको फायदा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि जरूर दे। देखिए ये हमारी जो देसी चीज़ें हैं इनका इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। मैं इसके बारे में डिटेल से नॉलेज लेके कभी ना कभी आपको जरूर बताऊंगा। जी दिनेश। थायराइड के बारे में मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरी मैडम को थायराइड था, लेकिन वो था मतलब 4 5 तीन तीन एक साल पहले था। तो उन्होंने भी ये धनिया वाला पानी लिया था, तो उनको काफी बेनिफिट हुआ था। उनकी टेबलेट लग गई थी, वो टेबलेट बंद हो गई है, वो आज तक नहीं लेती टेबलेट। तो बीच में बंद कर दिया था ना, अब तो हमने चेक ही नहीं करवाया। बीच में लग गया था ये, लेकिन ये मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि वो हाइपर था कौन सा था ये नहीं पता, लेकिन थायराइड था उसको। और उसकी वो मतलब धनिया वाला पानी पिया था, बड़ा इफेक्टिव है। वो रात को भिगो के छोड़ देते हैं और सुबह वो धनिया भी खाना होता है, पानी भी पीना होता है। लेकिन अच्छा है वो, बहुत अच्छा नुस्खा अच्छा है। हमारे जो आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है चीजें, तो वो अपनाया था तो वो एक एक इफेक्टिव। बाकी न्यूट्रिशन तो अपना कमाल करता ही है। बिल्कुल सर, यही कहना चाह रहा था मैं, मेरा भी ये तजुर्बा था एक। बहुत बढ़िया। देखिए जो हमारा न्यूट्रिशन है वो मेनली क्या क्या होता है, उसको डिटॉक्स करता है। और जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है ना तो फिर अंदर से जो सफाई होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। वो अपने आप ही सारे, वो क्या करती है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई करती है। देखिए हम, हमारी नाली है घर में, उसमें कीचड़ भर जाता है, फंस जाता है, कोई कोई चीज उसमें फंस गई तो वो उसमें से पानी की ड्रेन जो है कि स्लो हो जाता है या तो ओवरफ्लो हो जाएगी। ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स हैं, जब वो साफ नहीं होते तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते। और जब हम उस नाली को साफ कर देते हैं तो बिल्कुल स्पीडली पानी हम कितना भी डालें सारा का सारा बढ़िया तरीके से फ्लो करता है। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स जब साफ हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो वो अपना काम प्रॉपर करते हैं। और उसी का नतीजा होता है कि फिर वो हम हमें अच्छा लगता है, ये लगता है कि जी मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो बहुत बढ़िया है। देखिए बीमारी क्या होती है, किसी भी बॉडी में कोई नहीं हो रहा इसका मतलब वो बीमारी है। और वो फंक्शन प्रॉपर हो जाता है तो मतलब बीमारी नहीं है। जी अमित सर, प्लीज। जो आपने अभी बातें बताई है ना, ये एक स्टडी में अभी निकल के आई है और उसको स्टडी का नाम दिया है रिक्लेम्ड हेल्थ। अगर कल कोशिश करूंगा सर, मैं कल उसके बारे में बात करूं। अगर वजीर सर नहीं आते हैं कल तो मेरा आप एजुकेशन टॉपिक लगा देना सर। और उसमें अभी मैं एक दो चीजें और भी उसमें इंक्लूड करूंगा। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू है जो कि बहुत फेमस क्रिकेटर है, उनकी वाइफ, आपने सुना भी होगा, वो नेशनल न्यूज है, वो 4th स्टेज कैंसर से 20 दिन में बाहर आ गई हैं। कल परसों मतलब अखबार में ही थी कि आयुर्वेद से उन्होंने जो है कि हाँ जी, हाँ जी। 4th स्टेज को विन किया है। बहुत वो, बढ़िया, वो बिल्कुल। डॉक्टर ने ये कहा था कि 4 6 महीने की है, बस मरने वाली है। तो 4th स्टेज से उन्होंने 40 दिन के अंदर अंदर वो कैंसर फ्री हो गई, आयुर्वेद से ही। तो इस बारे में कल बात करेंगे सर। और उसमें रिक्लेम्ड हेल्थ करके एक टॉपिक रहेगा, उसमें हम यही डिस्कशन करेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन से और हमारे जो लाइफ स्टाइल है इससे हम रिक्लेम कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। जिनके जैसे थायराइड स्टार्ट हो चुका है या ग्लूकोज जिनका बहुत हाई रहता है, शुगर हाई रहता है, वो फिर से दोबारा से कैसे आ सकते हैं अपनी हेल्थ पे। कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई है वो कैसे आ सकता है।
और कहाँ न्यूट्रिशन की वजह से 5%, मैं उस स्टडी को पढ़ चुका हूँ और कल और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि 5% वेट लॉस करने से कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंस आते हैं। तो कल का टॉपिक रख सकते हैं सर उसे। तो बिल्कुल रखेंगे कल का टॉपिक, आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना, आपकी एजुकेशन ड्यूटी रहेगी। वजीर सर आते रहेंगे, देखिए वजीर सर आते हैं, बहुत बढ़िया एजुकेशन देते हैं, तो उनकी भी हम क्लास लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी एजुकेशन हमें मिलती है वहां से। और वो ज्वाइंड है अभी, रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा अगर वो ऑनलाइन आ सकते हैं तो। जी जी हेलो सर, नमस्कार। सर, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। गांव के इन्वायरमेंट में था मैं, पर चीजें सुन रहा था, सुबह से मैं मॉर्निंग वॉक पे था। पर बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग मतलब इस कम्युनिटी के साथ इतना अंगेज हो चुके हैं, मन मतलब ऐसा करता है इसको नहीं ज्वाइन करे तो ऐसा लगता है कि यार बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। जी 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 सर, कल जो है कि हम आपको याद कर रहे थे, वहाँ हमारा एक छोटा सा जो है कि गेट टुगेदर था। और जी देखिए जी जी। पहला एक्सपीरियंस था, मैं सोच रहा था कि देख पहले हम ट्राई करते हैं कैसा जो है कि रेस्पॉन्स मिलता है। बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है, अब हम इसको आगे जो है कि कभी फिर से करेंगे। बहुत बढ़िया हाँ, जो है कि सीखने को मिला, हमने जो है कि मस्ती भी करी, सब कुछ था वहाँ। एक जो है कि हमने 2-3 घंटे के लिए अपनी जो है कि सारी स्ट्रेस रिलीज करके बिल्कुल मस्त रहे। तो हम जो है कि आगे आपको इनवाइट करेंगे जरूर। श्योर 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 सर। एक्चुअली मैंने कल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनवाइट किया। फॉल्ट मेरे लेवल पे रहा कि मैं, मेरा दुर्भाग्य मानो कि मैं नहीं आ पाया वहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गांव में काम आ गया था। और प्रेजेंट में गांव में ही हूँ मैं, अभी रोड पे चल ही रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट पे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगी सर, बिल्कुल साथ में रहेंगे। और मैंने पिक्स फोटो वगैरह देखे थे, बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत बंदे पॉजिटिव थे। और इस तरह की एक्टिविटी का सर बहुत अच्छा आगे रेस्पॉन्स आने वाला है, और अपन करते रहेंगे रेगुलर बेस पे। जी जी सर, थैंक यू। जी सर। ओके सर। जी अमित कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी कोई बात थी तो। हाँ बस सर यही थी, जो रिक्लेम्ड हेल्थ है कल उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल और अगर हमारी फूड से जो हम अगर 5% भी अगर अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे क्या डिफरेंस आते हैं, हम कौन सी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्टडी आई है सर, एक डॉक्टर है तो कल उसके बारे में रिसर्च जो हुई है मैं उसके बारे में पढ़ के और कल उसको एक्सप्लेन करूंगा। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा जो है कि बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया वर्कआउट रहा, बहुत बढ़िया एमसीड्यूटी हुई, बहुत बढ़िया हमें जो है कि एजुकेशन में सीखने को मिला है। और देखिए कल फिर हम मिलेंगे मॉर्निंग में नए टॉपिक के साथ, नए एजुकेशन टॉपिक, नए वर्कआउट कोच और नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। तो आप सभी तब तक के लिए अपना रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।